हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 11:30 और मैं अपने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 11:30 बजे से। तो दोस्तों, आज स्पेशल तो कुछ है नहीं। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कुछ दिखाया जाए। तो हमारे मकान के बगल पे हमारी छोटी सी क्यारी है जहाँ की मेरी सास जी अभी काम करने जा रखे हैं। तो उन्होंने वहाँ पता नहीं कितने सारे बीज बो रखे हैं, कितने प्रकार के बीज बो रखे हैं दोस्तों, ये मुझे भी पता नहीं है। और मैं सोच रही थी कि मैं जाती हूँ नीचे क्यारियों में सास जी के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दिखाया जाए कि मेरी सास जी ने कितने प्रकार के बीज बोए हैं और कौन कौन से बीज बोए हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्होंने 56 प्रकार के बीज बोए हैं और अलग अलग प्रकार के बीज बोए हैं। तो उनमें से कुछ सब्जियों के बीज हैं और कुछ दालों के बीज है। सब्जियां तो हमने 1-2 राउंड खा भी दी, बहुत सारी सब्जियां लगी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपनी क्यारियों के नज़ारों को दिखाया जाए, अपनी सास जी की मेहनत और अपनी सास जी की क्यारियों के नज़ारों को दिखाया जाए। तो चलते हैं दोस्तों, बने रहे आप वीडियो में, दिखाती हूँ मैं आपको अपनी क्यारियों के नज़ारों को। तो चलते हैं क्यारियों में। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं ऊपर से ही दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये हमारी क्यारी, इसे हम किचन गार्डन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने बहुत सारी सब्जियाँ बो रखी है और बहुत सारी सब्जियाँ हम यहाँ से प्राप्त करते हैं जो कि हमने यहाँ लगाई है। और ये है हमारी क्यारी। इसमें मेरी सास जी ने, हम कह सकते हैं कि इसमें मिश्रित खेती कर रखी है। छोटी छोटी क्यारियों को बनाकर अलग अलग प्रकार की फसलें बोई है। यहाँ पे मेरी सास जी है जो ये काम कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे बो रखी थी बीन्स जो कि निकाल दी है और अब यहाँ पे कुछ और बोने वाले हैं। फिलहाल ये खरपतवार निकाल रहे हैं यहाँ से। बारी आती है दोस्तों पेड़ पौधे लगाने की। तो सबसे पहले आता है अमरूद का पेड़ जो कि आज ही लगाया है। फिर आता है आम का पेड़ और ये आया पपीता का पेड़। तो ये काफी पहले लगा रखा था, अब तो काफी बड़ा हो गया है। तो ये पपीता के पेड़ है। फिर बारी आती है दोस्तों नींबू के पेड़ की। तो ये पेड़ पौधा बहुत छोटा था जब इसको लगा लिया था, अब काफ़ी बड़ा हो गया है, शायद अब फल भी देने वाला है। तो फिर बारी आती है दाड़िम के पेड़ की जिसे अनार कहते हैं। अब दालों की बात करें तो सबसे पहले गहत की दाल जो कि बहुत टेस्टी होती है और इसको सर्दियों में खाया जाता है। फिर बारी आती है दोस्तों राजमा की। तो ये छोटी राजमा है जो कि बीज मेरे मायके से आया था, पर ये नीचे हो नहीं रहा है। फिर बारी आती है दूसरी राजमा, ये बेल वाली राजमा है। ये सब्जी के काम आती है, दाल के काम नहीं आती है। फिर बारी आती है तोर की दाल की। इसमें फूल लग गए हैं, अब फलियां पड़ने वाली है। तो तोर की दाल भी बड़ी टेस्टी होती है दोस्तों। फिर बारी आती है तिल की। तो ये तिल की क्यारी है जिनमें की फूल लगे हैं। फिर बारी आती है मंडवे की। तो ये मंडवे की क्यारी है, इसमें मेरी सास जी ने मंडवा बोया है जिसे कि गढ़वाली में कोदा कहते हैं। तो इसमें मोटी मोटी बालियां पड़ी है। तो कोदे की रोटी दोस्तों बहुत ही टेस्टी होती है। इसे हरी सब्जी में खाओ या फिर घी और मक्खन में खाओ, बड़ी टेस्टी होती है और ताकतवर भी होती है। फिर बारी आती है सब्जियों की। तो सब्जियों में सबसे पहले लौकी की बेल जिसमें कि लौकियां लगने वाली है। फिर इसके दूसरे साइड है तोरी की बेल जिसमें कि फूल लगे हैं और काफ़ी ऊपर तक ये बेल पहुंच गई है। तो अब इसमें सब्जियां लगने वाली है। फिर बारी आती है बैंगन की। तो ये बैंगन की क्यारी है, इसमें हमने 1-2 बारी सब्जी भी खा ली है। फिर बारी आती है भिंडी की। तो भिंडियों की सब्जी तो हमने कई बार खा ली है दोस्तों, अब तो पौधे बड़े बड़े हो गए हैं, कम आ रहे हैं इस पे अब। अभी कहीं कहीं पे लग रही है भिंडियाँ, ये देखो भिंडियाँ, ताज़ी ताज़ी भिंडियाँ लगी है अभी। फिर बारी आती है मिर्ची की। तो दूसरी साइड तो बड़ी क्यारी है मिर्ची की, फिलहाल मैं यहीं पे दिखा देती हूँ। तो ये है मिर्ची, इस पे मिर्चियाँ लगी है, ये छोटी छोटी पौध लगी है अभी। फिर बारी आती है चौलाई की। तो ये चौलाई का पौधा है। फिर बारी आती है ये है हल्दी का पौधा। फिर बारी आती है दोस्तों अरवी के पत्तों की जिसकी की मैंने परसों एक रेसिपी बनाई थी, पथ्यूर। ये आजकल खाते हैं लोग, आजकल फेमस होते हैं। फिर ये चौलाई पे बीज आ गए हैं, चौलाई बड़ी हो चुकी है।
इससे पहले हमने बहुत सारी बार चौलाई की तो दोस्तों ये कुछ फसलें थी, कुछ पेड़ पौधे थे और कुछ सब्जियां थी जो कि मेरी सास जी ने अपनी क्यारियों में बो रखी है। और कुछ तो ऐसी सब्जियां फसलें हैं दोस्तों जो मेरे से भी छूट गई, कैमरे से छूट गई है। वो मेरे को भी नहीं पता थी कहाँ पे है, मतलब कोई उग रही है, कोई उगने वाली है, तो मुझे भी पता नहीं है। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी तो मैं तो आ गई ऊपर। मैंने सास जी को बोला कि ऊपर चलो, तो वो लोग भी आते ही होंगे। फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ दोस्तों। दिन के बज गए हैं, 1 बज गए हैं और मैं अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।